मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो इसमें चार दिए हैं। कालाजार, डेंगू, तपेदिक को जो है टीबी भी कहते हैं, या इन्फ्लुएंजा। तो इसमें बताना ये है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो वायरस के कारण होता है। आपको सही बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, मतलब 1, 2 और 4 सही है, या केवल 2, 3 सही है, केवल 2, 3 सही है, या 1, 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। डी ऑप्शन सही है। 2 और 4, 2 और 4 का मतलब है ये जो डेंगू है, डेंगू वायरस से फैलता है, और ये 4 इन्फ्लुएंजा जो है ये भी जो है वायरस से फैलता है। टीबी जीवाणु होता है, और कालाजार भी जीवाणु है, जीवाणु से फैलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है, कथन नंबर फर्स्ट, यह एक वैधानिक निकाय है जो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। या ऑप्शन नंबर, ये कथन नंबर 2 है, कथन नंबर 2 है कि IPAB का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर, ये कथन 3 है, IPAB के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय के समकक्ष दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, 2, 3 सही है, या केवल 1 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सही कौन सा है। यहाँ ऑप्शन हमारा सही होगा केवल 1, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन में ये है कि यह एक वैधानिक निकाय है जो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। यही हमारा कथन सही है, ये दोनों गलत हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी, केवल 1। इसके बारे में कुछ बिंदु देख लेते हैं कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, जिसको IPAB भी कहते हैं, की स्थापना ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 83 के तहत की गई थी। यह 2003 में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ अपील तथा वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के खिलाफ सुनवाई के लिए गठित किया गया था। इसी वजह से ये कथन सही है। साथ ही यह IPAB में एक अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा 3 तकनीकी सदस्य होते हैं, एक पेटेंट के लिए और एक ट्रेडमार्क के लिए। तीसरा सदस्य विवाद की प्रकृति के आधार पर मामले की सुनवाई करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। साथ ही यह बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है, जो इसका ये मुख्यालय है वो चेन्नई में है। वित्त अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत या उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा। उसी के मद्देनज़र इसके समक्ष कॉपीराइट से संबंधित मामले लंबित हैं। बोर्ड को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में स्थानांतरित किया गया था।
सभी बौद्धिक संपदा अधिकार के आवेदक सीधे बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के किसी भी आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अवकाश याचिका दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करके आईपीएबी और आईपी कार्यालयों के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका को प्राथमिकता दे सकते हैं तथा वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर कर सकते हैं। इसीलिए कथन जो है 3 भी गलत है। इस तरह से इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? व्हाइट लेबल एटीएम, जो व्हाइट लेबल एटीएम है, इससे संबंधित संबंध में जो कौन सा कथन पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, कथन दिया गया है कि गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। ये कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड है कि ये एटीएम प्रायोजित बैंक का लोगो प्रदर्शित करते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है ये कथन नंबर 3 है कि टाटा ने इंडिकैश के ब्रांड नाम के तहत भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया था। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, उसको बताना है कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है या कथन 1 3 सही है या 2 3 सही है या 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 और 3 सही है। 1 3 सही है कि ये जो एटीएम है गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है, ये भी सही है। साथ ही हमारा सही है 3 कि ये टाटा ने इंडिकैश के ब्रांड नाम के तहत भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। इस तरह से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु ऐप है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? कथन नंबर फर्स्ट इसमें देखते हैं कि ऐप जो है स्मार्टफोन की जीपीएस सुविधा का उपयोग नहीं करता है तथा केवल उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए डाटा पर निर्भर करता है, जो कि कोविड-19 संक्रमण को ट्रैक करता है। पहला कथन है। इसमें कथन नंबर सेकंड है, सरकार ने 11 अलग अलग भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसको बता रहे हैं कि 11 भाषा में अलग अलग लॉन्च किया गया है। और कथन नंबर 3 है कि मोबाइल ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। यहाँ पे हमको बताना है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 2 और 3 सही है। इसमें 2 और 3 सही होने का मतलब है कि सरकार ने 11 भाषा में इस ऐप को लॉन्च किया है और साथ ही मोबाइल ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ये दोनों सही हैं और फर्स्ट वाला गलत है। तो इससे संबंधित कुछ बिंदु जान लेते हैं कि कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने और देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है जो संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधा का उपयोग करता है। सरकार ने 11 अलग अलग भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही यह निर्धारित करने में मदद करता है कि व्यक्ति किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में है या अथवा नहीं। आरोग्य सेतु के माध्यम से लोग करीब से और प्रभावी ढंग से
के आसपास के संक्रमण को जान या पहचान सकेंगे। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ बिंदु थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। सतत अवसंरचनात्मक भागीदारी, सतत अवसंरचनात्मक भागीदारी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, SIP जिसे कहते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा लॉन्च किया गया है ये, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या ब्लू डॉट नेटवर्क द्वारा, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो लॉन्च किया गया है सतत और संरचनात्मक भागीदारी, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने सतत बुनियादी ढांचा योजना और विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में 2018 में सतत और संरचनात्मक भागीदारी SIP लॉन्च किया है। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।